भोपाल गैस त्रासदी, वो काली रात जिसने हजारों लोगों की ले ली जान। 40 साल बाद भी नहीं भरे जग। 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था गैस रिसाव। भोपाल में हुई गैस त्रासदी ने 5474 लोगों की ली जान। कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का हुआ रिसाव। भोपाल गैस त्रासदी की रात को याद करते हुए आज भी न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ने वाले संगठन और लोगों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के कारखाने में जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों प्रभावित हुए। यह हादसा मानवीय इतिहास की सबसे दर्दनाक और औद्योगिक त्रासदियों में से एक बन गया। 2-3 दिसंबर 1984 को वो काली रात जब मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। इस रात ने भोपाल के हजारों लोगों की जिंदगी में अंधकार भर दिया। यह दिन मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक औद्योगिक त्रासदियों में से एक बन गया। हवा मंजर था कि रोड पे लाशें पड़ी हुई थी, मवेशी पड़े हुए थे। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के कारखाने से निकलने वाली जहरीली गैस ने पूरे शहर को मौत और तबाही की चपेट में ले लिया। इस हादसे में 5474 लोग मारे गए और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। आज इस हादसे को 40 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन भोपाल समेत पूरा देश आज भी इस काली रात को नहीं भूल पाया है और संगठन आज तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी है और हम इन 40 साल में देखते हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, अमेरिका की सरकार हो या वो तमाम UN की एजेंसीज हो, सब ने गैस पीड़ितों के प्रति अनदेखी करी है। हम ये मांग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री से कि सभी गैस पीड़ितों को, जैसे कि उन्होंने वादा किया था 2023 में अपने अटॉर्नी जनरल के थ्रू, कि उनको सही मुआवजा मिले। किसी गैस पीड़ित को एक दिन की चोट नहीं बल्कि परमानेंट इंजरी हुई है, उसके हिसाब से हर गैस पीड़ित को 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे। हम मांग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री से, जो ये बात करते हैं कि सबके अच्छे दिन आएंगे, कि जो यूनियन कार्बाइड के आसपास 3.5 किलोमीटर की दूरी पर भूजल प्रदूषित हुआ है यूनियन कार्बाइड और डाव के जहरीले कचरे से, उसकी वो तुरंत सफाई कराएं। और जो उनको छूट दी जा रही है पिछले कई सालों से कि वो यहाँ पर पूंजी निवेश कर सकते हैं पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, इससे तो ये साफ दिखता है कि हमारी सरकार गैस पीड़ितों के साथ नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल के साथ है। इसीलिए ये 40वीं बरसी पर हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक स्पेशल मेडिकल कमीशन बनाएंगे जो ये बताएगा कि आज भी लोगों को तकलीफें हैं और उसका सही इलाज नहीं हो रहा है। आज 40 साल बाद हम ये देखते हैं कि चाहे कोई भी सरकार हो, कंपनियों के आगे नतमस्तक है और पीड़ितों की अनदेखी और लापरवाही जारी है। कैसे हुआ गैस का रिसाव? यूनियन कार्बाइड का यह कारखाना कीटनाशकों के उत्पादन के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक रसायन का इस्तेमाल करता था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और रखरखाव में लापरवाही के चलते टैंक से बड़ी मात्रा में MIC गैस का रिसाव हो गया। यह जहरीली गैस हवा के माध्यम से पास के घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई। यह गैस अत्यधिक जहरीली थी और इसके संपर्क में आते ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत, जलन, अंधापन और फेफड़ों की समस्या होने लगी। इससे लोग बिना किसी चेतावनी के इसका शिकार हो गए। आदमियों से भरे पड़े थे, वहां पर जाने का जगह ही नहीं था। फुल ऑफ आदमी, कोई उल्टी कर रहा है, कोई खांस रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। कुछ आदमी उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। और कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे ट्रीटमेंट बराबर हॉस्पिटल से मिलता नहीं है। मुझे बहुत परेशान किया जाता है, मेरा एस्टिमेट नहीं बनता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। मुझे मेरी जांचें नहीं हो पाती, मुझे मेडिसिन वगैरह नहीं मिलती। रचना मैम से बहुत मुझे सपोर्ट मिलता है, उनकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट हो जाता है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत मेरा फ़ोन उठाती है और तुरंत मेरे लिए आगे बढ़ती है, मुझे सपोर्ट करती है। काफ़ी टाइम से ये बीमारी से मैं जूझ रही हूँ और मेरे घर में सभी लोग हैं, कुछ ना कुछ बीमारियों में हैं। मेरे चाचू हैं, उनकी डेथ हो गई है कैंसर में, मेरी दादी की हो गई TB में। बहुत लोग हम परेशान हैं और हमें हमारे हक का मुआवजा मिलना चाहिए। लोग
लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। कारखाने में काम करने वाले पूर्व वैज्ञानिक ने बताया कि 3 दिसंबर 1984 को आम लोगों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य हुई थी। शहरवासियों को गैस रिसाव त्रासदी के बारे में पता ही नहीं था। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि उस दिन वह सुबह लगभग 8 बजे अरेरा कॉलोनी में अपने घर से निकले और उम्मीद की कि वह यूनियन कार्बाइड कारखाने तक पहुंचने के लिए अपनी बस पकड़ लेंगे। हालांकि जैसे जैसे मिनट बीतते गए और सुबह 8:30 बजे बस नहीं पहुंची तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। पूरे शहर में आग की फैल रही थी अफवाहें। उन्होंने कहा कि उस वक्त इंटरनेट, मोबाइल फोन या सोशल मीडिया की कमी होने की वजह से लोग अपने शहर और देश में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी के लिए लैंडलाइन फोन, टेलीग्राम, रेडियो, बुलेटिन, समाचार पत्र, पान और चाय की दुकानों पर निर्भर रहते थे। वैज्ञानिक ने न्यूज एजेंसी भाषा को बताया, जब हम बस का इंतजार कर रहे थे तो एक राहगीर ने हमें घबराहट में बताया कि गैस लीक हो गई है, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। मैंने पान की दुकान पर गैस त्रासदी के बारे में सुना। अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल रही थी और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था।